प्राइमरी अल्कोहल देख लिया, अभी एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे तुम जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उसको यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। KMNO4 भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, KMNO4 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो हमारे पास कीटोन है। कीटोन में क्या है ना, कीटोन में थोड़ी दिक्कत है। कीटोन के लिए तुम्हें बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्या है, अगर तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं करेगा। लाइक CrO3 यूज, तुमने CrO3 क्या है, नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कर देगा डायरेक्टली। और तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 KMNO4 यूज करोगे तो भी कर देगा। अब क्या कीटोन के लिए क्या है, तुम्हें बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो हम ये कर सकते हैं, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है वो एक क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसमें क्या है, ये तुम्हें इसको तोड़ देता है, ये कीटो ग्रुप है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ दिया और इसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया, H2, इस तरीके से कर देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला कीटो वाला हो गया। तुम्हारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे CH3CO, थोड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से मेरे पास क्या है KMNO4 और हम हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो गए। ये तब की बात है जब हमारे पास CH3 नहीं है, हमारे पास ये वाला ग्रुप है, उस केस में हम बात कर रहे हैं। वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर एक ही कार्बन है तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। दोनों अलग अलग इसलिए करवाए हैं कि अगर मेरे पास एक ग्रुप है तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा, अगर मेरे पास बड़ा ग्रुप है तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड वाला है, ये वाला पार्ट जो है ये पढ़ा है हमने उसमें, हाइड्रोकार्बन में, बट एक बार हम और देख लेते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब देखो ये वाले जो पार्ट है, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ये तुमको एक तरीके से याद ही रखना है। ऑक्सीडेशन की जितनी रिएक्शंस हैं, रिडक्शन की जितनी रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस वाली जितनी रिएक्शंस हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, चलो अलग पेन से। रिडक्शन हर एक चैप्टर का, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, चार्ट बना लो सब लोग, और उसको अपने जो भी तुम्हारा स्टडी रूम है ना वहां पे एक वॉल पे हैंग कर लो। देखो बाकी रिएक्शन में लॉजिकली यू कैन डू दैट, बट यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है बहुत ज्यादा, छोटा मोटा लॉजिक है, और ज्यादा से ज्यादा रिएजेंट वाले याद करने हैं। मैंने एक दो क्वेश्चंस के हिसाब से वो लिस्ट भी बनवाया था, कुछ SN1 SN2 मैकेनिज्म वाला, अगर तुम्हें याद हो तो LiLH4 NaBH4, इस टाइप की जो चीजें हैं ना उनका चार्ट बना लो जो तुम्हें याद करनी है ऑर्गेनिक में। नहीं तो वो क्या है, तुम्हारा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और जिसमें बीच में कहीं यूज होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा नहीं तो। क्योंकि ऑर्गेनिक में काफी कुछ याद भी करना है और बहुत सारी चीजें समझनी भी है, तो इनको तुम याद कर सकते हो। इनऑर्गेनिक की तरह इतना मुश्किल नहीं है इनको याद करना। ठीक है, इसका चार्ट बना के सब लोग अपने स्टडी रूम पे हैंग कर लो और याद करते रहो, थोड़े टाइम बाद याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एनीवे, अभी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स देखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, RCN है, और तुम उसे क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दोनों ही, इट्स फाइन। उसमें क्या है,
अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंसिडर करें, लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट होता है अमाइड में। फिर इसको हम वापस से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाता है एसिड में। तो देखो एसिड में बहुत जल्दी कन्वर्ट करने का तरीका साइनाइड वाला है। हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें साइनाइड में तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो मान लो हमारे पास इसका यूज कैसे आता है, मैं वो बताता हूँ। लेट्स से यू हैव एन एल्काइल हैलाइड, तुम्हें इससे क्या चाहिए, तुम्हें उससे ये चाहिए। साइनाइड कब यूज करना है उसकी पहचान क्या है वो मैं बता रहा हूं कि हाउ वुड वी एबल टू आइडेंटिफाई कि CN इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस समझ में आया दोनों में? मैंने RX और RCOH बनाया, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो मैं R में जितने कार्बन हैं, लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन क्या है X, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है बताओ? X + 1। +1 +1। अब समझ में आया मैं क्या क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तुम यहां से, जैसे अल्काइल हैलाइड से तुम्हें यहाँ एसिड बनाना है और एक कार्बन ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे, इसको पहले साइनाइड में कन्वर्ट करोगे। एक KCN डाल दिया, साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तुमने ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे, तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे ऐसे। एनसीईआरटी में मैंने बोला था ना कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ी रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ। कभी कभी आता है 2 स्टेप में कन्वर्ट करके दिखाओ, कभी कभी आता है कि कितनी भी स्टेप में कर सकते हो। उसमें ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा आता है बोर्ड्स में, और जेईई के लिए भी आता तो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। MCQs में क्या है ना, तुमको आइडिया लग जाता है कि तुम CN यूज करोगे, ऑप्शंस वगैरह देख के यू कैन, वो इजी हो जाता है। बोर्ड्स में जो है वो थोड़ा जल्दी से आइडिया नहीं लगता, उसके लिए ये ठीक रहेगा। anyway, तो ये तो हमारा हो गया साइनाइड के लिए। ठीक है, साइनाइड के बाद तुम्हारा आता है, ये खत्म हो गया पेज। फ्रॉम गिरनाट रिएजेंट, ये वाला पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं गिरनाट रिएजेंट। जैसे मेरे पास क्या है, RBr है, गिरनाट बनाने के लिए क्या करता हूँ, Mg ईथर लेता हूँ, क्या बन जाता है RMgBr हो जाता है। ये क्या होता है, ये प्लस ये माइनस इस तरीके से होता है। मान लो हम CO2 से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या होगा, ये अटैक करेगा। अच्छा ये क्यों अटैक कर रहा है कार्बन पे, मानव तुम बताओ? मानव पटेल प्रेजेंट है? गौरव तुम बताओ, गौरव मैं दास? बोलूं? वो भी एब्सेंट है क्या गौरव? नहीं सर, प्रेजेंट हूँ। बताओ सर R वो माइनस जो है, इलेक्ट्रोफाइल, क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों है कार्बन? क्योंकि सर 2 ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड, तो सर वो डेल्टा पॉजिटिव बनाएगा उसमें। डेल्टा पॉजिटिव का, वेरी गुड, काफी बार कर चुके हैं अब तक तो याद ही हो गया होगा। मेरे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O माइनस, थोड़ा मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, MgBr। ये प्लस का ना, इस तो ये शिफ्ट हो गया इस तरीके से। उसके बाद क्या कर देंगे हम, H+ दे दो भाई, सिंपल है। ये क्या बन गया, एसिड बन गया, प्लस MgBrOH बन गया। ठीक है, अच्छा मैं चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें, तुम लोग को खुद से करना है। तो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास
ये है, क्या क्या नाम है मेरा, फिनाइल है, बेंजीन है एक तरीके से। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, और वो भी क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है इसमें ओनली वाया गिरनार्ड, मुझे केवल गिरनार्ड मेथड चाहिए। करके बताओ फटाफट, है ना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी हो जाएगा। हाउ विल वी डू इट, स्टेप बाय स्टेप बताना है ना। राज तुम बताओ कैसे करेंगे, राज प्रेजेंट हो, यस सर। कैसे करेंगे बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे। सर वो HBr डालेंगे पहले वो। HBr क्या फिनाइल में अटैच हो जाएगा, बेंजीन पे अटैच हो जाएगा डायरेक्टली, नहीं सर। तो फिर कैसे करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। सर वो FeBr वाला। वेरी गुड वेरी गुड, FeBr वाला, Br2 FeBr3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद बताओ क्या करना है। तो अगर हम लोग डाउस प्रोसेस से Cl लेकर आए तो हो सकता है। इतनी कंडीशन करनी क्यों है, मतलब वो बहुत वैसा वाला मेथड हो गया कि तुमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उतना फिजिबल नहीं रहता। मतलब ऑल दो आंसर तुम्हारा गलत नहीं होगा, बट बेटर है सर कि तुम तो इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब वही सेम, मतलब FeBr की जगह NaOH 623 केल्विन पे डाला, तो वो फिर उसके बाद फिर ग्रेगनार्ड रिएजेंट से कर दिया, सो वो सही होगा या नहीं। सही होगा, बट वो डाउस प्रोसेस तुम उसके लिए वो लेते हो ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेंजीन पे थोड़ी करते हैं डाउस प्रोसेस। OH होता है ना उसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं सर वो क्लोरीन होता है ना बेंजीन पे। हाँ, फिर OH लेके पहले आते हो से ना, ही। कुछ ऐसा होता है, पहले से Cl होता है, और उसके बाद तुम OH उसमें डालते हो, NaOH डालते हो तो Cl NaOH को से हटा। रिएक्ट करवाता है। हाँ वही, Cl थोड़ी डालते हैं उसमें, डाउस प्रोसेस में Cl पहले से होता है, उसके तो बाद तुम OH माइनस डालते हो। हाँ हाँ बोलो। सर तो OH से नहीं बन सकता है। OH से कैसे बनेगा, OH तो हटेगा ही नहीं, हमें तो हटाना है। यहाँ पे मुझे हेलोजन चाहिए ग्रेगनार्ड बनाने के लिए, हाँ सर। बस इतना मुझे पता है। अब हेलोजन के लिए एक ही मेथड है, और कोई मेथड है ही नहीं। अब ये आ गया, Br आ गया, मैं क्या डालूंगा, Mg3, यहाँ पे क्या, अभी ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या डाल दिया, CO2, दूसरे में H+, बन गया। ठीक है, तो इस तरह के जो कन्वर्जन है ना, ये एनसीईआरटी में इस तरह के कन्वर्जन बता रखे हैं। तो वो एनसीईआरटी भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तब की बात है, तो एनसीईआरटी भी करते रहो तो अच्छा है।
तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगा ऑर्गेनिक के लिए। एनीवे ये तो हमारा क्या हो गया, गिगनार्ड वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड। ये तो सिंपल है, तुम्हारे पास क्या है, RCOCl है, तुमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया है, तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस HCl। तो सिंपल है, एनहाइड्राइड ले लो, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। मेरे पास क्या बन गया, ये तो भाई हाइड्रोलिसिस से मेरा क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। एनहाइड्राइड बना ही कैसे था, पानी निकला था तब जाके एनहाइड्राइड बना था। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ये वाला, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ये हमने उस टाइम पढ़ा था अगर याद हो तो, हाइड्रोकार्बन में, कि मेरे पास यहाँ पे CH2N CH3 हो और यहाँ पे मैं KMnO4 लूँ बेसिक मीडियम में, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट बनेगा। फिर मैं एसिड डालूंगा तब जाके ये बनेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये क्यों बना है, कार्बोक्सिलेट क्यों बना है, बताओ कार्बोक्सिलेट क्यों बना सर है मुझे। बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में COH बनेगा, बेसिक बेस जो है फिर से H प्लस छीन लेगा, तो CO माइनस ही बनेगा बेसिक मीडियम में। ध्यान रखना, तुम्हें लग रहा होगा यार ये इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात जेईई में पूछ ली एक बार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, बट उनका यही पॉइंट था वो क्वेश्चन पूछने का जेईई मेन में, कि वो बेसिक मीडियम में CO माइनस रहेगा या COH रहेगा, दोनों ऑप्शन थे, कार्बोक्सिलेट भी ऑप्शन था और एसिड भी ऑप्शन था, तो जिसने एसिड मार्क किया उसका गलत हो गया, है ना, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें क्या है, मैंने ये बताया था कि अगर अल्फा H नहीं हो तब नहीं होता। लेट्स से मैं अगर इसको मैं ऐसे बोलूं तब नहीं मिलेगा, मतलब अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी तो खैर इसमें कुछ खास नहीं है। मान लो अगर मेरे पास अगर ऐसे है CH3 CH3 और मैं यही रिएजेंट यूज करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी एसिड बनेगा, यहाँ पे भी एसिड बनेगा। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नया है, फ्रॉम ट्राई हेलोजन। इसमें भी लॉजिक है, मैं बताता हूँ। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है मैंने पहले ही बताया हो, ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मेरे पास क्या है, CHCl3 प्लस KOH। अब देखो इसमें क्या बनता है, तुम्हारा तुम्हारा OH माइनस जो है वो Cl को रिप्लेस करता जाता है, तुम्हारे पास क्या बनता है, CHOH OH OH। अब मैंने क्या बताया था याद है तुमको, एक कार्बन पे अगर दो OH हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटो टाइप बनता है। अगर एक कार्बन पे तीन OH हो तो क्या बनता है, ये बताया था कि मैंने नहीं बताया था, हाँ सर बता दो। क्या बनता है बताओ। पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है, मेरे पास बनता है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे तो चलो वो बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। देखो रिमर टिमर रिएक्शन का एक वो है, रिमर टिमर रिएक्शन याद है तुम लोगों को,
OH होता था, हम क्या लेते थे, CHCl3 लेते थे, याद है? अगर हम CHCl3 की जगह CHCCl4NaOH ले तो हमारे पास क्या बनता है, OH COOH, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। और अगर हम ये लें CHCl3KOH, तब मेरे पास क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ये क्या है, रिमर टिमर का सेकंड पार्ट है, दोनों दोनों जो है रिमर टिमर के वाले ही पार्ट है। स्पेलिंग देख लेना, रिमर टिमन वाला पार्ट है। ठीक है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। खैर ये तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आ गया इसलिए मैंने बता दिया। ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने एडिशनल बता दिया। ठीक है, अच्छा इसमें ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, ये भी नया है एक तरीके से, फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। ये कॉश रिएक्शन होती है, सिंपल है, पहले भी पढ़ी है हल्की फुल्की इसके बारे में। इसमें क्या है ना, जैसे तुम्हारे पास एल्कीन है और तुम उसमें ऐड कर रहे हो CO, तो CO तुम्हारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इसका जो कार्बन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है, और तुम उसमें स्टीम पास कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर भी है तुम्हारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ठीक है, और कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 COH, ये ऐड हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे इस वाले कार्बन पे। एक और खास बात, मान लो हमारे पास क्या है, ऐसा वाला एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल वाला, और हमने सेम वो यूज किया है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे लगेगा COH, मूड सब्स्टिट्यूटेड पे, will attach at more substituted position। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्कीन वाला। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन वाला पार्ट, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से भी पॉसिबल है, ये हमने एल्कीन में ही पढ़ा है ये वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जैसे तुम्हारे पास है RCH डबल बॉन्ड CHR, तुम्हारे पास क्या बेसिक मीडियम में KMnO4 है, तो तुम्हारे पास क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस 2 टाइम्स, और फिर उसके बाद जब तुम एसिडिफिकेशन करा देते हो तो RCOH बन जाता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। अगर मेरे पास ऐसे है तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे रखूं, ये क्या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, आई विल गेट सेम प्रोडक्ट। रिडक्टिव होता है ना तब हमारे पास एल्डिहाइड वगैरह ये सब बनता, बट ऑक्सीडेटिव में एसिड बनता है। ठीक है, ये अगर तुम्हें रेफर करना है तो तुम रेफर एल्कीन वाले चैप्टर, वहां पे पूरा अच्छे से बता रखा है, तो वो पार्ट रेफर कर सकते हो। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। सर वो कॉस्ट रिएक्शन में आपने बोला ना कि मतलब सर मतलब आपने बोला ना कि विल अटैच एट मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन,
हम्म हाँ सर, तो इसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होगा, कौन सा कार्बन होगा? ये वाला होगा ना, देखो ना। देखो एल्कीन दो कार्बन के बीच है, दोनों में से हाँ, किसी एक कार्बन पे अटैच होगा, कौन से कार्बन पे अटैच होगा ये? ओके सर, हाँ। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रिएजेंट्स हैं, वो तुम्हें सोचने हैं। और ये कन्वर्ट हो रहा है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 इसमें। तुम्हें बताना है कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, खुद से सोचना है। किसी ने बनाया तो बता देना ना। सर हाँ बोलो। वो साइनाइड वाला यूज करेंगे ना? और नहीं तो क्या, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, साइनाइड वाला सर यूज पर करेंगे। OH को हटाना कैसे है वो पता नहीं चल रहा सोचो अभी। तो उसके लिए। हाँ सर वही। सर H+ और CN लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आता, इतना जल्दी थोड़ी आता है। सर अगर H+ ऐड कर देंगे तो OH2+ बन जाएगा और बाद हम्म में KCN अटैक करके उसे हटा भी देगा। कर सकते हो वो वाला मेथड, कर सकते हो, बट एक और फिजिबल मतलब और अच्छा मेथड है, तुम थोड़ा सा और सोचो। उस वाले मेथड से कर सकते हो जैसे तुम बता रहे हो, बट इसका एक और मेथड है।
डन। देखो तुम इसमें ये कर सकते हो इसमें। पहले तो तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे PBr3, तो Br आ गया। Br के बाद KCN यूज कर दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगी। CN आ गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आर्यमान समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या है सर वो तुम्हारा हेलो। PBr भी OH हाँ निकल के Br आ जाएगा ना? हाँ, OH निकल के Br आ जाएगा ना। PBr3 में तो हम ऐसे ही करते हैं। तुम HBr भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। HBr भी इतना दिक्कत नहीं करता। ठीक है, एनीवे चलो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। सर HBr से तो नहीं होगा ना, क्योंकि Br माइनस अटैक करके OH को हटा थोड़ी पाएगा। नहीं, वो पहले H+ जाएगा ना, जैसे तुमने जो मेथड बताया था ना, उसी हाँ तरीके से ऐसा होगा। OH2+ बनेगा पहले, तभी तो। नहीं तो OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं ना। OH ऐसे निकलता ही नहीं है कभी। पहले H+ अटैच होगा उसके साथ, उसके बाद Br- अटैक करेगा। यस। सर हम वो हाँ बोलो। एक रिएक्शन कर रहे थे ना, पहले तो H2SO4 डालेंगे हम्म, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद है वो बनता था नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो वो तो उसमें Br2 ऐड करते थे तब होता था। हाँ तो एल्कीन उसके में लिए Br2 ऐड करते थे तब होता था नॉन क्लासिकल तो। हाँ तो Br जब ऐड करेंगे तो हम्म, Br बाहर की तरफ जुड़ेगा, क्योंकि अंदर जब कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे जाके जुड़ जाएगा दूसरा ग्रुप। दोनों पे जुड़ेगा ना Br2 तो मतलब एल्कीन पे दोनों कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे Br जुड़ेगा। हाँ ठीक है। ये है, हम एक और मेथड से कर सकते हैं। जैसे तुमने बोला कि पहले तो हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, ठीक है। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला यूज कर सकते हैं। कॉश रिएक्शन यूज कर सकते हैं, CO+H2। नहीं क्या करती जाएगी ना, मोर क्या? सब्स्टिट्यूट जुड़ता है तो ये बात सही लास्ट कह रहे हो। नहीं 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 लास्ट नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। मैं इधर ही कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं इसके बाद, कि वो एंटी सर मार्कोव का हो जाए। HBr पेरोक्साइड। अरे नहीं नहीं, वो HBr परोक्स तो अरे HBr वो वो Br आ जाएगा ना, वो तो और गड़बड़, वो उससे क्या आगे क्या करेंगे? वो फिर वापस से सेम आ जाएगा। नहीं, मेरा था कि एल्कीन के बाद भी, जैसे तुमने एल्कीन बोला ना, तो मुझे स्ट्राइक किया कि एल्कीन वाला कुछ सर कर सकते। डिहाइड्रेशन के बाद HBr पेरोक्साइड। नहीं, फिर वापस से सेम प्रोसेस हो जाएगा ना केसीएन वगैरह। तो वहां जाना ही क्यों है? पहले एल्कीन ही नहीं बनाते हैं, पहले तो Br ही ऐड कर देंगे फिर हम। यस सर। ठीक है, ये वाला मेथड यूजफुल नहीं है मतलब। ठीक है, कोई नहीं। ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं, बाकी तो सब कुछ खास है नहीं। सॉलिबिलिटी में क्या है ना, ये सबको पता है सॉल्युबल होंगे वाटर में। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर
जनरली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होंगे? बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, बट जो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी decreases as number of carbon increases। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट है जो कभी कभी ऐसे जेईई मेन वगैरह में स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हारे बोर्ड्स में ही पूछ सकते हैं। बेंजोइक एसिड इज sparingly soluble in water, in cold water, but is soluble in hot water, alcohol, ether। इन सब में soluble रहता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट कभी आ गया तो तुम बता सकते हो। बाकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ खास कोई बात है नहीं बताने की। अच्छा, अभी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो उसको हम क्लीव कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें काफी सारी रिएक्शन तुम पहले पढ़ चुके हो, बट मैं एक बार फिर से लिखा रहा हूँ सारी की सारी। तो इसमें है रिएक्शन विद PCl3, ये तुम लोग पहले पढ़ चुके हो शायद, PCl5 और SOCl2। जैसे तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड OH है, तुमने किससे रिएक्ट करवाया? तुमने PCl3 से रिएक्ट करवाया, PCl5 से रिएक्ट करवाया, और SOCl2 से रिएक्ट करवाया, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? RCOCl। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग केस में अलग अलग बनते हैं, मैं वो बना देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। इससे तुम्हारा बनेगा H3PO3, इससे तुम्हारा बनेगा POCl3। POCl3 अल्कोहल वाले केस में बनता है, एक मिनट, यहाँ पे बनता है PCl3। इस केस में सबको पता है SO2 और HCl। अल्कोहल वाले केस में भी हम वी गेट द सिमिलर प्रोडक्ट्स। OH हट के क्या आ जाता है? Cl आ जाता है। और ये एसिड में भी पॉसिबल है, एसिड में तुम्हारा क्या हो जाता है? OH हट के Cl आ जाता है। याद रखना, इस रिएक्शन का जरूरत तुमको पड़ता रहेगा, वैसे बहुत कॉमन हो जाएगी, बाद में तुम्हें याद ही हो जाएगी, अभी के लिए हो सकता है, बट ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, बहुत बार आती रहती है। तो तुम्हारे पास क्या बन गया? असाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन विद अमोनिया। तो इसमें क्या है? तुम्हारे पास एसिड है, तुमने रिएक्ट किससे करवाया? NH3 से करवाया। तो इसमें क्या है? पहले स्टेप में, इक्विलिब्रियम स्टेप में ऐसे बनता है, ये बेस है ना NH3, तो बेस है तो ये क्या करेगा? फटाफट पहले क्या करेगा? एसिडिक H को लेगा। फिर जब तुम हीट करते हो तो तुम्हारे पास क्या बनता है? RCONH2 बनता है। ये क्या है? अमाइड है, और H2O बाहर निकलता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। चलो, कैसे हो रहा है प्रोसेस। वैसे जेई मेन के लिए मैकेनिज्म इसका
इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, अगर एडवांस में कुछ आ जाए इसके लिए, एडवांस वाला पार्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, बट अगर हम हीट कर रहे हैं ना, तो फिर एसिड बेस रिएक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी जैसे ही हम NH3 डालेंगे, तुरंत जो है वो एसिड बेस रिएक्शन बना लेगा। बट फिर हीट करेंगे ना, तब हमारा मेन रिएक्शन होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे NH3 है। मुझे एक बात बताओ, एसिड बेस रिएक्शन के अलावा कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है? फिर तुम बताओ। सर और लोन पेयर कार्बन पे अटैक कर देगा। लोन पेयर कार्बन पे अटैक कर देगा। देखो, ये ऐसे टाइप की रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, ये तुमको सबको आना चाहिए। अभी तक इतनी बार हम लोग कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक खत्म होने को आया, ये वाला स्टेप सबको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आता है। कार्बोनिल में तो बहुत ही बार आता है। एनीवे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, RCO माइनस, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बन गया, NH2H, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी ये जो OH जाता है, क्या कर लेता है, ट्रांसफर हो जाता है। IMPE याद है, IMPE हमने पढ़ा था। तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास बन जाता है RCO माइनस OH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाता है, NH2। नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? तुम बताओ गीतांजलि, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? IMP तो याद नहीं है। नहीं, IMP तो हो गया ना, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज तो हो गया। NH3 प्लस में नाइट्रोजन प्लस में था, उसको प्लस हटाना था, तो वहां से H OH के पास चला गया। अब अगला जो स्टेप है, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है? अगला स्टेप में क्या होगा? हाँ सर, H2O निकल जाएगा। और H2O ऐसे अपने आप निकल जाएगा या फिर कुछ? सर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बन जाएगा, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। OH2 प्लस बना है, और अगर वहां पे कुछ और बॉन्ड बन रहा है और इसका लिविंग ग्रुप का चांस है, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा। मेरे पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया मेरा। बोलो, किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? इजी रिएक्शन है, मतलब इससे बड़े बड़े रिएक्शन हमने देख लिए। हाँ बोलो। ये IMPE का कोई कंडीशन होता है कि मतलब इतनी दूरी पे होगा तभी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब देखो, IMPE होता कैसे है मैं बताता हूँ। OH जो है डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, NH3 प्लस से सहा नहीं जा रहा है, उसने H प्लस निकाला, जैसे ही वो H प्लस निकालता है, तुरंत का तुरंत OH जो है उसे ले लेता है। तो हम उसे दिखाए ऐसे देते हैं, बट वो उस तरीके से रहा है। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज उसी तरीके से होता है, एक H प्लस निकालता है, उसी मॉलिक्यूल में दूसरा वाला जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो उसे ले लेता है। सर हाँ बोलो। सर वो एसिड बेस क्यों नहीं हुआ स्टार्टिंग में? एसिड बेस तो होगा ही। अरे ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज देयर, वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। दिस प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, एसिड बेस रिएक्शन वाला। बट जैसे हीट कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। ओके सर, हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक और चीज तुम्हें सोचनी है। यहाँ पे IMPE, मुझे एक बात बताओ, OH का जो लोन पेयर है वो उसे लेके गया, O माइनस भी तो जा सकता है, मैंने वो क्यों नहीं लिखा? सर OH माइनस लेगा तो 2OH बन के डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, O माइनस जो है, अगर उसके साथ भी करवाएंगे ना, तो भी एक कार्बन पे 2 H बनेंगे, वापस से हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इट डजंट, मतलब ये उतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया इस तरीके से। ये क्या, इसमें स्टेप्स थोड़े कम
हैं, तो मैंने कर दिया उस तरीके से। बट O माइनस भी एक्सेप्ट कर सकता है, और O माइनस एक्सेप्ट करेगा तो एक कार्बन पे 2 H बनेंगे, एट लास्ट वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। मैंने क्या है थोड़ा सा इजी वे में बता दिया कि OH से OH2+ बना और वो लिविंग ग्रुप निकल गया। कुछ लिटरेचर में जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ लिटरेचर में बोला है कि O माइनस बीइंग द मोर, क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक। ऑब्वियसली O पे नेगेटिव चार्ज है तो इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट H+ फास्ट। बट मान लो दोनों का स्पीड जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इस वाले मेथड से भी ये वाला बता सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ जो है मेरे पास अमाइड जो है वो OH के एक्सेप्टेंस से हुआ है, और कुछ मेरे पास O माइनस के एक्सेप्टेंस से हुआ है। फाइनल प्रोडक्ट मेरा सेम है, इसलिए वी डोंट बॉदर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। बट ऐसा बस मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया। चलो यहाँ पे एक अच्छा सा रिएक्शन लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आता रहता है। तो मेरे पास क्या है, थैलिक एसिड है। तो थैलिक एसिड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए सभी को। इसको मैंने NH3 से रिएक्ट करवाया है। ठीक है, हीट करिए तो यहाँ पे क्या बना, दोनों तरफ अमाइड बन गया। यहाँ पे बन गया NH2, यहाँ पे बन गया NH2। इसे क्या बोलते हैं, थैलामाइड। ये क्या हो गया, थैलिक एसिड। तो ऐसे याद होना चाहिए थैलिक एसिड। तो वो थैलिक एसिड, थैलामाइड, ये सब इनके नाम, इनके स्ट्रक्चर जो है याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी इस पे बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, इनको याद करना है अच्छे से। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं। सर हाँ इसमें बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो N है, उसके पास लोन पेयर है और वो कार्बन ऊपर वाला डेल्टा पॉजिटिव है, तो उस पर अटैक करके O माइनस बनेगा ऊपर वाले कार्बन पे, माइनस वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर NH3 को बाहर निकाल देगा और फिर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता? तो NH3 को बाहर निकाल देगा तो व्हाट इज द, मतलब फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना हमारा। नहीं, एक रिंग बन जाएगी ना नाइट्रोजन की। तुम कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे पास ऐसे है, यही बोल रहे हो ना, इसके बारे में बोल रहे हो कि ये ऐसे आए और इसको निकाल दे, या तुम कुछ और बात कर रहे हो। तीर्थ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर मैं म्यूट करके बोल रहा था, देखो सर। हाँ बोलो मैं बोलो। मैं समझ रहा था कि आपने जो भी हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है ना, ये वाला। हाँ उसमें बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। कि NH2 के पास लोन पेयर है तो उसके हाँ बाजू में कार्बन है। हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अटैक करेगा, हाँ वैसा ही होगा, ये यहाँ जाएगा और फिर लास्ट में NH3 निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड, वैसा ही होगा सेम जो तुमने बता चाहिए, रहे हो, ठीक है ठीक है। ऐसा बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखो, मैं ये बता देता हूँ। ये अटैक किया इसने नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, तो यहाँ पे क्या बना, वेरी गुड। ऐसा थॉट प्रोसेस जो है ना वो डेवलप होना चाहिए। ये रिंग बनी, यहाँ पे मेरा NH2 बना। अब क्या होगा परम, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा परम? सर O माइनस वापस अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या होगा भाई, कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी डबल बॉन्ड बनाएगा तो। जेठाराम तुम बताओ क्या होगा अभी? जेठाराम है या गायब हो गया? पता बोल नहीं किसी, सर। सोचो फिर यार तुम। इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अभी वहीं तो किया था अब ऊपर, अभी इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे IMP हो जाएगा।
यहाँ वाला जो H प्लस है ये यहाँ ये ले लेगा ना, इसी तरीके का तो ऊपर बताया था। जस्ट बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन है दैट डजंट चेंज एनीथिंग। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ऐसे बनेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। NH बनेगा, यहाँ पे CO माइनस बनेगा, यहाँ पे ऐसे, और ये बनेगा NH3 प्लस। नाउ दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। नाउ दिस विल गो हियर एंड it will remove this and we will get this product. मेरी बात समझ में आई जेठाराम परम? सर Yes, पर sir. ओ को ज्यादा चाहिए ना उसको। अच्छा तुम बोल रहे हो O माइनस जो है वो भी तो ले सकता है, हाँ वो बट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। O माइनस ले भी लेगा ना तो भी क्या है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा ही नहीं, वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा ही नहीं। और फिर एक कार्बन पे एक OH है एक NH2 है, वो स्टेबल नहीं होता। जैसे एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, वैसे एक कार्बन पे एक OH और एक NH2 वो भी स्टेबल नहीं होते। तो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट वो वाला नहीं होगा। समझ में आया सभी को? किसी को भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। थैलिक एसिड वाले जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या है, जैसे तुम्हारा P2O5 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे तुम्हारे पास एसिड है, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो इसका क्या वाटर निकल जाता है, तो ये इस तरीके से निकल जाता है, मेरे पास क्या बन जाता है, एनहाइड्रेट बन जाता है। बहुत इजी है, सभी लोगों को पहले से ही पता है, बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो थोड़े ध्यान रखने हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रेट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये जो है हम पहले ही देख चुके हैं, बट एक बार हम बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, OH है, एसिड है, प्लस इसमें क्या है, R-OH। एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाता है, मेरे पास एस्टर बन जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था, बोलो। अल्कोहल वाले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म बता रखा है मैंने। हाँ बता रखा है सर। हाँ सर। ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं तुमको। मतलब इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेफर इन अल्कोहल चैप्टर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बार बार ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारा
रिएक्शन involving COOH ग्रुप, COH ग्रुप निकल रहा है, मतलब एक तरीके से डी कार्बोक्सिलेशन टाइप रिएक्शंस हो रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। सबसे फेमस प्रोसेस है जो हमने हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा है, डी कार्बोक्सिलेशन बाय फैटी एसिड्स। बाय सोडा लाइम। किसी को याद आ रहा है रिएक्शन? नाम याद आया, अभी रिएक्शन याद नहीं आया। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे पास सॉल्ट है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, NaOH एल्कली डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और उसे हीट करते हो, तो तुम्हारे पास क्या बनता है, RH बनता है प्लस Na2CO3 बनता है। ठीक है, तो इसमें कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करके भी प्रोसेस होता है जिसमें तुम्हारे थोड़ा अलग होता है। चलो पहले हम इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने और कुछ बताया था, तुम किसी को याद है हाइड्रोकार्बन में मैंने? सर इसके रेट के बारे में शायद से बोला रेट था। के बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, किसी को याद है तो? देखो मैं इसे अलग पेन से इसलिए एनायन। बोला था, अनायन बनता है R-, कार्बन अनायन बेसिकली। ठीक है, तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो हम उसकी स्टेबिलिटी पे थोड़ा, उसकी रेट पे हम थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो तुम्हारे पास है Cl3C COH CF3 COOH, तुम्हारे पास है नेक्स्ट CH3 COH। बताओ क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, इजी दिया है मैंने, बोलो। 2 1 3 1 2 3 1 2 3 ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो F3 वाला जो है इसका क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा माइनस आई है, इसका क्या है माइनस आई है, यहाँ पे तो क्या है, ये प्लस आई है। ठीक है, तो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी कब आती है, देखो यहाँ पे मैंने लिख तो दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कब आती है, चलो ये यहाँ पे नहीं मेंशन करता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, -n माइनस है। -i। ठीक है, ये स्टार पॉइंट इसलिए बनाया ताकि तुम रिवाइज करते रहो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर 1 और फिर थर्ड, इस तरीके से हमने बता दिया। छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है ताकि तुमको थोड़ा याद रहे, बाकी तो हमने इसमें कार्बन अनायन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ऑलरेडी GOC में, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ काफ़ी। नेक्स्ट है तुम्हारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सर आपने 11th में लिखाया था कि Cl3C ज्यादा होता है 3C से, कुछ याद नहीं, ऐसा लिखाया था। ये इसके लिए लिखवाया था नेगेटिव चार्ज के लिए क्या? हाँ, ज्यादा एसिडिक होता है।
Cl3C माइनस से ये F3C माइनस से ज्यादा एसिडिक होता है। देखो भी याद है। सर क्योंकि वहां पे 2p2p बॉन्डिंग हो रही है कार्बन और क्या कहते हैं क्लोरीन के बीच में, तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है। और नहीं नहीं, डेटा से भी ये आया था, अभी मैंने नोट्स खोले तो उसमें लिखा है। देखो इसमें क्या है। और वो तुम जो बोल रहे हो ना वो ज्यादा अच्छा वो है, सॉरी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, वेकेंट है। तो इसमें क्या है, ये इसके वेकेंट डी में ट्रांसफर कर देता है नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज इज delocalized in vacant D of chlorine, and because of this ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल बनता है। थैंक यू जेठाराम, ये तुम दिमाग से निकल गया था, मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया इसीलिए ध्यान नहीं आया। नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है वेकेंट डी में, तो उसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ दैट कार्बन अनायन जो है एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है। तो मेरा ऐसे आ गया, मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ ताकि तुम इसे बार बार पढ़ो। देखो ऐसी चीजें जो है ना, जो एक्सेप्शनल चीजें हैं, जब उनको तुम बार बार पढ़ोगे ना तभी याद होंगी। तो एक्सेप्शनल चीजों के लिए एक अलग से वो भी बना सकते हो, चार्ट भी बना सकते हो, जहां पे भी छोटा सा एक्सेप्शन आए उसको अलग से लिख लो और वॉल पे लगा लो, ताकि वो तुम बार बार पढ़ते रहो। तो वो ऐसे नहीं, मतलब जैसे ही एग्जाम आ रहा है तो तुम एग्जाम में देख के चले गए हर बार, तो वो याद हो जाएगा 2-3 बार ऐसे करोगे तो। एनीवे, नेक्स्ट हम चलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता था और वहां पे मेरे पास कपलिंग रिएक्शन होती थी। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, कपलिंग रिएक्शन भी होती है। तो जैसे तुम्हारा MeCH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, हम इसमें क्या लेते थे, एसिड के अंदर हम NaOH लिया हमने और उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। तो यहाँ पे मेरे पास बनता था CH3 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। इसको इसके मैकेनिज्म के लिए मैं लिख रहा हूँ रेफर एल्कीन चैप्टर। ठीक है, तो हर बार हम मैकेनिज्म नहीं बता सकते टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो तुम जैसे जब भी ये पढ़ रहे हो तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए तुम एल्कीन वाला चैप्टर रेफर कर सकते हो, वहां पे पूरा मैकेनिज्म बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, क्या नाम है, ये जो वाला जो पार्ट है ये कैथोड पे रिलीज होता है और ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ एनोड पे आता है। ये पूरा का पूरा रेडिकल प्रोसेस होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये भी बात पता होनी चाहिए। मैं एक बार लाइन हटा देता हूँ, ये इसमें ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो हो गया मेरा एल्कीन वाला पार्ट। मान लो अगर मेरे पास ऐसे है, यहाँ पे मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है, देखो तुम्हारा जहाँ पे CO2 हटेगा वहां पे रेडिकल आएगा। तो यहाँ पे रेडिकल आया, मैं एक इंटरमीडिएट स्टेट बना रहा हूँ, यहाँ पे रेडिकल आया, दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा। इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास ऐसे है,
हर्ष प्रेजेंट हो? हर्ष मानव प्रेजेंट हो? कोई प्रेजेंट भी है या नहीं है? सर कौन सा हर्ष, चौबे या फिर कोई भी हर्ष। अच्छा हर्ष तुम ही बता दो यहाँ पे क्या बनेगा। ध्रुवराज सिंह तुम बताओ, प्रेजेंट हो ना ध्रुवराज सिंह? यस सर। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे यार ऐसे हो जाएगा ना, तो मुश्किल थोड़ी है। रेडिकल यहाँ पे, रेडिकल यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो उसमें तुम्हारे टेस्ट में भी आया था 11th में, को याद है अच्छे से? क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन में क्या है? पहला पार्ट है पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में पार्शियल रिडक्शन होता है। रिएजेंट्स क्या क्या हैं उसके लिए? LiAlH4 है और B2H6THF ना रिड्यूसिंग एजेंट में। तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एसिड है, तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है? अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो देखो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि तुम्हारा डाइबोरेन जो है ना वो एसिड को तो रिड्यूस कर रहा है, बट डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस एस्टर नाइट्रो हेलो, इनको रिड्यूस नहीं करता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। दूसरा NaBH4, ये तो मैंने बताया भी, NaBH4 के माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सी ग्रुप। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन और है कि तुम्हारे पास एसिड है और तो तुम HI रेड पी रेड फॉस्फोरस जो है वो यूज कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या कर देता है? वो इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन वाला पार्ट जो है ना इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब भी आए उनको अच्छे से याद कर लो, बहुत जरूरी है याद करना उसको। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है, सर वो आपने नेक्स्ट आखिरी पॉइंट क्या बोला था? क्या क्या? एकदम आखिरी में कौन सा पॉइंट बोला था आपने? HI रेड पी वाला जो है ना वो वाला। ये सब याद करना है तुमको, ये सारी रिएक्शंस जो है ना रिडक्शन वाली रिएक्शंस, किससे क्या बनता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जब एक
सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तब एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, तो तुमको वही तुम्हें याद रखना है। एक एक दो दो बार तो तुम्हें लगेगा कि ये तो इजी है, जब एक साथ हो जाता है ना, पेपर में जाते हो और बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और फिर रिडक्शन का क्वेश्चन आएगा, तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे इनको अलग से पॉइंट बनाते जाओ इनका, ताकि एक साथ कंपैरिजन करने को मिल जाए तुमको। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, इसमें तुम्हारी रिएक्शन है, मैं इसको बताता हूं। हेलोजिनेशन, अल्फा एच वाली रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, और इसका फुल फॉर्म होता है हेल वोल्हार्ड, पता नहीं कितना अजीब सा नाम है, ये याद नहीं करना ये नाम, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, तुमको बस HVZ रिएक्शन से याद रखना है, और एग्जाम में भी उसी से आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन, थोड़ी डिफरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब क्या जेनरिक रिएक्शन थी हमने जो देखी, बट ये वाली जेनरिक रिएक्शन नहीं, इसमें स्पेशली इसी टॉपिक में आती है। सर वो जेड को क्या लिखा है? जेलिंस्की ओके। साइंटिस्ट वगैरह के नाम है। एनीवे, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स should have at least one or more alpha H atoms, one or more alpha H atoms। ठीक है, ये होना चाहिए तब ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास RCH2 COOH, ठीक है, तुम उसमें क्या ले रहे हो, तुम उसमें रेड फॉस्फोरस और हेलोजन ले रहे हो, और साथ में पानी भी ले रहे हो। तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारा जो अल्फा एच है ना, वहां पे हेलोजन आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक्स क्या क्या है, एक्स हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, स्पेस तो एनफ है हमारे पास, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म जो है वो ओनली एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स में इसका मैकेनिज्म का इतना कुछ रोल नहीं है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा, HVZ से आएगा तो आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा या फिर वन ऑफ द पार्ट्स में आ जाएगा, बट इसके मैकेनिज्म पे मेंस में ऐसा सच कुछ क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। तो इसके मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। इसके मैकेनिज्म में क्या है, तुम्हारे पास क्या रेड फॉस्फोरस प्लस X2 है, इसका रिएक्शन तो हमने देखा ही है, क्या बनता है, PX3 बनता है। ठीक है, मेरे पास क्या है, RCH2 C डबल बॉन्ड O OH है, मैंने इसको PX3 से रिएक्ट करवाया, बताओ क्या बनेगा। H2O की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, बस केवल PX3 की बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, सबसे पहले यही तो रिएक्शन पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। बताओ तो ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, OH की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ये स्टार्टिंग में पढ़ लिया था हमने। अब देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरे पास इनोल बनेगा विच विल बी लाइक दिस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास X2 है।
तो मेरे पास x2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा R CH X C डबल बॉन्ड O Br। चलो मैं एक स्टेप थोड़ा पीछे जाके बताता हूँ, इसमें एकदम से क्लिक नहीं करेगा तुमको। सर यहाँ पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, ऐसा कुछ वो नहीं है, ज्यादा स्टेबिलिटी वाली नहीं है। इनोल फॉर्म का कंटेंट जो है वो ठीक ठाक होता है, बट यहाँ पे क्या है, इनोल बना के बताया है क्योंकि उससे मैकेनिज्म का बनना जो है वो थोड़ा सा इजी है। अच्छा यहाँ पे चलो, ये मेरा क्या बन गया, इनोल बन गया अभी यहाँ पे। अच्छा इनोल बनने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे इनोल बन गया, अभी मेरे पास क्या x2 है, तो मैं एक इंटरमीडिएट स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेस को हटाने के लिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ पे लेके आएगा, ये इसको हटाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा R CH X H प्लस बाहर निकल जाएगा, इतना सभी को आइडिया है। हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा अभी क्या है, यहाँ पे मेरे पास ही बन गया, अभी मेरे पास क्या है, पानी है। तो पानी जो है वो क्या करेगा बताओ, पानी क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? सी, वो डबल बॉन्ड ओ है जिसके साथ वो वाला सी पे अटैक करेगा। यहाँ पे यहाँ जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, R CH X C O माइनस OH2 प्लस X, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका H प्लस रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये चाहिए X OH, यहाँ पे क्या हो गया, डिपोटोनेशन हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये इसको बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास है R CH X C डबल बॉन्ड O OH, मेरे पास क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं फिर से पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है। सर हाँ बोलो। हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कि OH2 प्लस? हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है वैसे तो, बट तुम्हारा जो है X माइनस और बाहर OH2, X माइनस जो है हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो बड़ा Cl और Br की बात कर रहे हैं। OH2 प्लस जो है, OH2 प्लस बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी हम कैसे बता पाते हैं, बताओ? लिविंग ग्रुप की वो बाद में एबिलिटी बनेगा हम, वो कितना स्टेबल है। नहीं लिविंग ग्रुप जो है वो हम बोलते हैं कि जितना वीक बेस हो उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होता है।
ठीक है, तो हाँ, बताओ। लीव तो करने मुझे के बाद वो जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है? वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट कि लिविंग ग्रुप अच्छा कब, जब वो कितना अच्छा वीक, मतलब वीक कितना है वो। तो मुझे एक बात बताओ, बी आर माइनस और ओ एच टू में कौन सा ज्यादा वीक बेस है? OH2। क्यों? नहीं सर, सॉरी, Br माइनस साइज बड़ा है। साइज बड़ा है, हाँ बी आर माइनस बड़ा है, ठीक है। हाँ, मैं Br माइनस तो वीक बेस होगा ना। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, Br माइनस वीक बेस होगा। बी आर माइनस वीक बेस होगा। एनीवे, तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, px3, इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है। तो ये अगर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ भी गया लेट्स से, तो वो एडवांस में पूछेंगे। इसमें क्या है, तुम्हारे पास एसिड, पहले OH की जगह क्या हो रहा है, X आ रहा है, फिर टॉटमराइज होके क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप बन रहा है, और फिर मेरे पास CH जो अल्फा पोजीशन है वहां पे X आ रहा है। उसके बाद क्या है, तुम्हारा जो CO के साथ जो X है वो OH से रिप्लेस हो जाता है। सर, हाँ बोलो। जो हैलोजन के साथ अटैच्ड कार्बन है वहां पे भी OH2 अटैक कर सकता है ना? बट कौन सा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ सर, वहां पे 2 है, वो देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो जो ज्यादा अच्छा है उस पे बात करेंगे। सी डबल बॉन्ड हो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, CX और C डबल बॉन्ड हो वहां पे तो दो दो आ रहे हैं बल्कि। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा यस। सा और ऑब्जर्व करो, चलो यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो दो चीजें हो रही हैं। अल्फा CH बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। दूसरा, CX बॉन्ड जो है अल्फा वाला फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वैसे तो मैकेनिज्म कर लिया तो ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया कि CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो CH बॉन्ड का जो ब्रेक होना है, अब ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट आएगा कि इन HVZ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसमें आएगा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन डाउन, इस तरीके से ब्रोक डाउन ऐसे करके बोल सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो HVZ रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है ना, इसमें हम एक और मेथड से इसे कर सकते हैं। देखो लिटरेचर में जो है ना इसके बहुत सारे मैकेनिज्म दिए हुए हैं, तो कभी इस पे ज्यादा गूगल गूगल मत करना HVZ पे स्पेसिफिकली, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे एक मेथड क्या है कि तुम्हारे पास ये बन गया है, तो तुम्हारे पास ये बन गया है। तुम्हारा जो रिएजेंट है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, उल्टी साइड से बनाता हूँ। तुम्हारा जो रिएजेंट है, मतलब तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पानी के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इसके साथ। यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा HX निकल जाता है। मेरे पास क्या बनता है, RCH X
C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH2 R। ठीक है, अभी क्या है, पानी डाल दिया मैंने, हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, दोनों जगह एसिड बन गया। मेरे पास क्या बन गया, RCH C डबल बॉन्ड O OH प्लस C डबल बॉन्ड O OH CH2 R। So this is also a process। और भी बहुत सारे गूगल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म दिए हुए, बट ये दो मैकेनिज्म हैं जो फ्रिक्वेंटली तुम्हारे लिटरेचर में दिए हुए रहते हैं, जो बेसिक लिटरेचर उनमें। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म हम लोग बता सकते हैं, कोई सा भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी देख लो, बस पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ताकि कभी कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि यार ये तो देखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो जस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? ठीक है, यार मैं एक तो ये इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा किसका, समीर सर का है ना? हाँ सर। कैंसिल हो गया, तुम्हें अनाउंस हो गया क्या? नहीं सर। अच्छा, नहीं अनाउंस नहीं हुआ अभी तक? नहीं समीर सर। समीर सर छुट्टी पे आज। सर क्या बोल रहे हो? समीर सर छुट्टी पे आज, ऐसा रोहन सर ने बताया मेरे को, बट आई डोंट नो कि मे बी अनाउंस जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही कर देंगे। और हो सकता है रोहन सर ले ले, रोहन सर का नेक्स्ट लेक्चर वैसे फ्री है, पता नहीं, हो सकता है रोहन सर भी ले सकता है। एनीवे ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा है ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तुम लोग बता दोगे, इसमें ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्या है, COH, पहला है नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दूसरा है मेरा Br2 FeBr3। तीसरा है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? मेटा में बने। मेटा पे बनेगा, बस यही ही पॉइंट है इसमें। यहाँ पे क्या है, ये -M वाला ग्रुप है, ये क्या मेटा पे डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है, और कुछ खास है नहीं इसमें। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? ठीक है, इसके और जो पार्ट बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ये सेव कर लेता हूं मैं। अच्छा, अभी एक और बात, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल ही है ना? अच्छा, सैटरडे को हम लोग डिस्कशन रख रहे हैं। 31 हो गया। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सैटरडे 4 PM पे क्लास है हमारा, तो उसमें तब तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। सेट 2 प्लस एक्सरसाइज वो हम डिस्कशन करेंगे, ये पूरा कर लेना है ना, करते रहो, है ना। ऑलमोस्ट चैप्टर तुम्हारा बस एक लेक्चर और बचा है, उसमें हम इसकी जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस है वो कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला पार्ट अच्छा है, अभी तो सब याद करने वाला ही था, तो सेट 2 प्लस एक्सरसाइज कर लेंगे हम। ठीक है, तो वो करते रहना, वेट मत करना मेरा, मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है,
चलो सर हाँ हाँ बोलो। तो मैं अभी एलिमेंट्री सॉल्व करता हूँ, उसके क्वेश्चन भेजू डाउट में 100-200 में से 3 ही 4 ही डाउट है तो भेज दूं। हाँ हाँ ठीक है, 3-4 डाउट बता दूंगा, भेज दो, कोई लेकिन दिक्कत वो तो नहीं। उसमें से स्टार्टिंग में से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है वापस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एलिमेंट्री में इतने डाउट नहीं आते, वो जितना एडवांस की बुक में आते हैं ना हाँ वैसे। हाँ मैंने पहले ही बोला था कि एलिमेंट्री सॉल्व कर स्टार्टिंग लो। के 4 या अच्छा 5 ही डाउट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है चलो ये Thank कर you. लेना, और फिर हम नेक्स्ट वीक से हम अमाइन स्टार्ट करेंगे। फिर होपफुली आज क्या, कितना तारीख हो गया, 22। इस देखते हैं, दिवाली से पहले ट्राई करते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, हो जाना सर चाहिए। पॉलीमर कैसा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है? नहीं उतना नहीं है, मतलब हम वो उसमें ज्यादा चीजें याद करनी है, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, समझने का ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं लिखता जाऊंगा, तुम लोग नोट्स बनाते जाओगे बस। और उसमें एक दो चीजें लॉजिकल चीजें हैं वो बस पढ़नी है। बायोमोलिक्यूल्स में एक दो चीजें जो जेई में पूछते हैं, वो थोड़े से लिंक्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब पीएच पीके इन सब चीजों से रिलेटेड थोड़ा सा। और तो बाकी उसमें याद ही करना है, कुछ खास नहीं है। दोनों चैप्टर जो हैं वो आई गेस 2 वीक में हो जाएंगे, एक एक वीक लगेगा, डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ मैं। बाकी तो हो जाएगा अपना। वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो हम नहीं पढ़ाने वाले, वो सेल्फ स्टडी है। उसमें मतलब कुछ भी समझाने का नहीं है, पूरा का पूरा ऐसे याद करना है। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ भी ऐसा सच नहीं है, बट मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करा दूंगा एनसीईआरटी से, बाकी तो तुम लोग पढ़ लेना उसमें से। ठीक है चलो बाय सर एवरीवन। अमाइंस में कितना टाइम लगेगा? अमाइंस में 1 हफ्ते में हो जाएगा आराम से, 1 हफ्ते में, या फिर डिस्कशन के साथ 1 हफ्ते में आराम से हो जाएगा। डिस्कशन भी तो करना है ना। मतलब अब देखो हमने इतनी सारी रिएक्शंस कर ली ना अमाइंस में, मुश्किल से 3-4 रिएक्शन नहीं होंगी, बाकी सब पुरानी रिएक्शन होंगी, टेस्ट बेस थोड़े से नए होंगे, बाकी सब सेम है। छोटा ही चैप्टर है, 1 हफ्ते में अपन कर लेंगे। और बस उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर बचेगा, वो अगले 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद तो दिवाली से पहले हमारा थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा पॉलीमर्स तक का, बस डिस्कशन हो सकता है रह जाए, वो फिर दिवाली के बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है चलो बाय एवरीवन। सर हाँ हाँ बोलो Thank you, बोलो। sir. थैंक यू सर। आप Thank you, करवाते कैसे हो, मतलब वो क्वेश्चंस आप मतलब क्या क्या? आप जब रिवीजन करवाओगे हमें हाँ हाँ तो आप कैसे करवाओगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराओगे कि थोड़ा थोड़ा वो बताओगे, वो देखो थियरी? देखो ऐसा है, रिवीजन का एक फॉर्मेट आएगा आकाश की तरफ से, ठीक है। प्रॉपर एक फॉर्मेट आएगा।